तो दशहरे को लेकर के देश भर में तैयारी चल रही है और आज शाम जो है वो लगभग वक्त अब हो चुका है जब दशहरे को लेकर के भीड़ जुटनी शुरू होगी और इसके बाद से रावण के पुतले को दहन किया जाएगा। हमारे साथ अलग अलग हमारे सहयोगी अलग अलग शहरों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजधानी रायपुर से हमारे सहयोगी मनोज नायक हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव, उनके पास वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ संजय साहू हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं जबलपुर से। तो सबसे पहले अपने सहयोगी मनोज नायक का रुख कर लेते हैं राजधानी रायपुर का। मनोज, तस्वीरें कैसी हैं? धूमधाम से ये त्योहार मनाया जाता है और साल भर से लोगों को दोबारा इंतजार रहता है इस त्योहार का। जी देखिए, प्रदेश का सबसे बड़ा रावण दहन उत्सव जो है कि WRS कॉलोनी मैदान में होने जा रहा है। सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति और नेशनल क्लब की ओर से यह आयोजन है। इस आयोजन में जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। साथ ही साथ जो है स्थानीय विधायक पुरंदर मिश्रा भी रहेंगे। और आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है रावण के पुतले जो है तैयार हो चुके हैं। करीब 101 फीट का यह रावण का पुतला है। साथ ही साथ जो है मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले को जो है अंतिम रूप से तैयारियां दी जा रही है। करीब 70 फीट का करीब यह पुतला बताया जा रहा है। साथ ही साथ जो है यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। पुलिस के जवानों के साथ साथ जो है RPF और JRP के जवान भी लगे हुए हैं। और अभी हमारे साथ जो है स्थानीय विधायक हैं पुरंदर मिश्रा जी, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। एक सबसे बड़ा रावण दहन उत्सव का कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है, क्या तैयारियां रहेंगी, कौन कौन शामिल हो रहे हैं? देखिए, आज दशहरा पर्व है। आज हम श्री राम विजय दशमी उत्सव मना रहे हैं। सब एकत्र हुए हैं। सबके मन में उमंग है, आनंद है कि प्रभु श्री राम आज के दिन रावण का वध करके अयोध्या आए थे और आज विजयदशमी का पर्व मनाया गया था। उसी के याद में हम विजयदशमी का पर्व मना रहे हैं। मैं पूरे रायपुर वासी को, छत्तीसगढ़ वासियों को आज के दिवस का, विजयदशमी के उत्सव का बधाई देता हूं और मेरे आने वाले भाइयों को स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कौन कौन आ रहे हैं? महामहिम राज्यपाल महोदय का निमंत्रण दिया था, परंतु स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण वो नहीं आ पा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, बृजमोहन अग्रवाल जी सांसद महोदय आ रहे हैं, सभी विधायक साथी आ रहे हैं। आज क्योंकि पर्व पूरे अपने अपने जगह में सब मनाया जा रहा है, तो सभी हमारे मंत्रीगण नेतागण अपने कार्यक्रम व्यस्त है। फिर भी बहुत सारे हमारे सम्मानीय नेतागण आएंगे। रावण दहन के अलावा भी अन्य कार्यक्रम होते हैं, क्या क्या कार्यक्रम? देखिए, आज हमारा रामलीला का मंचन भी होगा और आतिशबाजी कलकत्ता से आए, उसका आतिशबाजी का धूम रहेगा। सांस्कृतिक आयोजन भी होते रहे हैं। सांस्कृतिक आयोजन तो होगा ही, ये सब चलेगा। सबसे पहला काम है हम रावण का पुतला दहन करेंगे। आप सुन सकते हैं कि जो अधर्म पर धर्म की जीत का यह पर्व है विजयादशमी, और अब से कुछ देर बाद जो है रावण दहन उत्सव शुरू होगा, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ जो तमाम अतिथि शामिल होंगे। वहीं बात कर लेते हैं यहाँ पूरे मैदान की, तो आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके साथ साथ जो है यहाँ पर जो है पुलिस के जवान भी जो है चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए हैं। इसके अलावा जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियां खड़ी है, साथ ही साथ जो है एम्बुलेंस भी खड़े हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना होती है तो उस पर जो है तुरंत उसका उपचार किया जा सके। इसके अलावा जो है RPF के जवानों की तैनाती की गई है, JRP के जवानों की तैनाती की गई। साथ ही साथ जो है जो यहाँ की कमेटी है, समिति है, उसके वॉलंटियर भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। बिल्कुल, तैनाती जो है वो सुरक्षा को लेकर के वो बेहद चौकसी की गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी एक और भोपाल से प्रदीप तलरेजा भी जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले संस्कार धानी चलेंगे। आप बने रहिएगा मनोज हमारे साथ। संस्कार धानी जबलपुर से हमारे सहयोगी संजय साहू बने हुए हैं। संजय साहू, क्या तस्वीरें हैं वहां पर रावण दहन को लेकर के, क्या तैयारियां की गई हैं? जी बिल्कुल, असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक माने जाने वाला विजयदशमी का पर्व जो है वो बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। बात करें संस्कार दानी की, तो हम देख सकते हैं कि अभी हम मौजूद हैं जबलपुर के सदर ग्राउंड स्थित दशहरा मैदान में, जहां पर रावण के जो पुतले हैं वो यहाँ पर बना दिए गए हैं और जल्द ही इनका दहन किया जाएगा। कह सकते हैं कि आज का जो कार्यक्रम है श्री धनुष यज्ञ रामलीला, जो कि 143 वर्षों से लगातार संचालित हो रही है, उसके द्वारा ये आयोजन किया जाता है और लगातार ये आयोजन चल रहा है। अनवरत जो है क्रम जारी। हमारे साथ आयोजक मंडल मौजूद है, हम उनसे ही चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये जानने का, ये जो धनुष यज्ञ रामलीला है, यहाँ पर किस प्रकार के कार्यक्रम जो है वो आयोजित होंगे?
लगभग जबलपुर शहर के इतिहास, जबलपुर इतिहास की सबसे प्राचीनतम रामलीलाओं में दूसरे नंबर की रामलीला हमारी श्री धनुष्य की रामलीला समिति है, जिसके अध्यक्ष हमारे श्री सीताराम कुरचानिया जी हैं और व्यवस्थापक जो हैं हमारे अभिषेक चौक से चिंटू पूर्व उपाध्यक्ष कैंट बोर्ड हैं। हम 143 वर्षों से अनवरत यहाँ पे लीला होती आ रही है और आप जो देख रहे हैं यहाँ पे शिवाजी ग्राउंड में आज हम यहाँ खड़े हुए हैं। विगत कई वर्षों से हम यहाँ पे आज के दिन हम रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतलों का यहाँ दहन करते हैं। कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाता है। आज जो कार्यक्रम होना है, क्या यहाँ पर रामलीला मंचन भी होगा? जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ रामलीला मंचन होगा और सर्वप्रथम रामलीला के मंचन के बाद रावण का वध होगा। रावण के और कुंभकर्ण के, मेघनाथ के पुतले यहाँ लगे, उनको जलाया जाएगा, उनका संस्कार किया जाएगा और उसके बाद ये शानदार रामलीला का मंचन होगा। तो शानदार रामलीला का मंचन होगा। वो कह सकते हैं कि 143 वर्ष पुरानी प्राचीनतम रामलीला है। आप देख सकते हैं कि हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, ये मेघनाथ, रावण और कुंभकर्ण, ये तीनों के पुतले जो हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसमें अब जो आतिशबाजी शिवाजी मैदान कहा जाता है और यहाँ पर चारों तरफ जब दर्शक होते हैं, एक तो बड़ी एक जो कहना चाहिए अद्भुत और अनोखी जो परंपरा जो चली आ रही है 143 वर्षों को, उसको देखने के लोग यहाँ पर आते हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर आते हैं। अगर हम बात करें संस्कारदानी जबलपुर की दशहरा पर्व की, तो यहाँ पर लगातार जो है दशहरा पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और इसको देखने के लिए देश विदेश से तक लोग आते हैं, सभी जगह से लोग आते हैं। चूंकि जबलपुर का दशहरा जो होता है वो ऐतिहासिक होता है, जिसको देखने के लिए लोग आतुर होते हैं। अगर हम आज अतिथियों की बात करें तो किन किन अतिथियों को आपके द्वारा बुलाया गया है, कौन कौन आने वाले हैं? हमारे बहुत सारे मुख्य अतिथि यहाँ पे आएंगे आज, जिसमें सर्वप्रथम डॉक्टर आलोक संसोरिया जी, आलोक मिश्रा जी और भी बहुत सारे मुख्य अतिथि का आज आगमन होना है। लगभग 7:30 से 8 बजे के बीच आगमन हो जाएगा और 9 बजे से हमारी लीला का आरंभ हो जाएगा। 9 बजे से लीला का आरंभ हो जाएगा। ये भी जानना चाहेंगे कि रावण दहन की हम बात करें तो कितने बजे रावण दहन करेंगे? हमारा रावण यहाँ पर दहन शिवाजी मैदान में करीब 10:30 बजे रावण दहन का कार्यक्रम होगा। उसके पश्चात जबलपुर का चल समारोह दशहरा का आरंभ होगा। सबसे पहले सर्वप्रथम रामलीला का जो भगवान श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता पहले आगे आगे चलती है, रथों में चलती है। उसके बाद हमारा विजयदशमी का जो चल समारोह, दशहरा का मुख्य जबलपुर का चल समारोह वो प्रारंभ होता है। तो देख सकते हैं कि मुख्य समारोह जो है सदर का वो यहाँ से प्रारंभ होगा और ये चल समारोह देखने के लिए भी लोग जो हैं 50,000 जनता की बिल्कुल हजारों लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और रावण दहन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बहुत शुक्रिया, आप बने रहिएगा संजय साहू हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन फिलहाल अब आपको लिए चलते हैं भोपाल, जहां से हमारे सहयोगी प्रदीप तलरेजा बने हुए हैं, लाइव जुड़े हुए हमारे साथ। प्रदीप, राजधानी भोपाल में किस तरीके से रावण दहन का कार्यक्रम होने जा रहा है और कौन मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में पहुंचने वाला है? देखिए सनी, जिस प्रकार से धर्म पर अधर्म पर जो है जीत हासिल की थी भगवान श्री राम ने, रावण का वध करके ये साबित किया गया था कि असत्य चाहे कितना भी बड़ा रहे वो सत्य से बड़ा नहीं हो सकता। और यही आज की विशेषता है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी भोपाल के कोलार क्षेत्र में, जहां पर अगर बात की जाए तो सिर्फ भोपाल का ही नहीं, ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रावण यानी 105 फीट का जो रावण है वो दहन किया जाएगा। और ऐसे ही मेघनाथ और कुंभकर्ण के जो पुतले हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं। हालांकि तकरीबन 8 बजे के आसपास मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो हैं वो इस मैदान पर पहुंचेंगे और रावण दहन कार्यक्रम में शामिल होंगे। लेकिन देखिए तैयारियां लगभग अंतिम चरण पर हैं। लोगों के बैठने की अगर बात करें तो हमारे दाहिने तरफ और हमारे बाएं तरफ दोनों तरफ जो हैं वो जो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे उनके यहाँ पर बैठने की व्यवस्थाएं की गई हैं। विशिष्ट अतिथियों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि आज भोपाल के 3 जो क्षेत्र हैं वहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे। विट्ठल मार्केट की अगर बात करें या कोलार का ये दशहरा मैदान जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, और वहीं तीसरी और सबसे पुराना जो छोला का जो दशहरा माना जाता है, जहाँ से
जो हिंदू उत्सव समिति, जो कि सबसे बड़ी समिति है, वो यहाँ पर जो बनाती है, ऐसी 3 समितियां बनाई गई हैं, जहां पर इन 3 समितियों के माध्यम से आज दशहरे का जो पर्व मनाया जाएगा। देखिए, अलग अलग व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई। सबसे पहले जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तकरीबन 8 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे, तो उसके बाद इस कार्यक्रम की जो शुरुआत होगी वो जरूर की जाएगी। लेकिन अलग अलग थीम जो जरूर हैं वो देखने में आ रही है कि यहाँ पर कुछ अलग अलग थीम जो रहेंगी वो यहाँ पर रहेंगी। मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे, खुद यहाँ के जो क्षेत्र के विधायक हैं रामेश्वर शर्मा सहित तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर शामिल होंगे, और इसके बाद यहाँ पर जो कार्यक्रम है वो कहीं ना कहीं पूरी रूप से संचालित होगा। और ये जो पुलिस व्यवस्थाओं की बात करें तो यहाँ पर 3 अलग अलग द्वार बनाए गए हैं। एक द्वार बिल्कुल हम तस्वीरें देख पा रहे हैं प्रदीप, किस तरीके से सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। आप प्रदीप बने रहिएगा हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे हम। लेकिन अब आपको सीधे लिए चलते हैं दुर्ग से हमारे सहयोगी आनंद नारायण ओझा हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, दुर्ग में किस तरीके से विजयादशमी को लेकर के तैयारियां चल रही हैं? विजयादशमी पर दुर्ग में विशेष तैयारी है। भिलाई स्टील प्लांट का जो क्षेत्र है सबसे यहाँ पौराणिक और कहा जाए कि पुराना, जिसका एक महत्व है, और ये कहा जाता है कि ये यहाँ पर जब दशहरा का पर्व शुरू हो जाता है उसके बाद ही दुर्ग जिले में कहीं दशहरा का पर्व शुरू किया जाता है। जब भिलाई स्टील प्लांट का शुरुआत हुआ उसके कुछ वर्षों बाद यहाँ पर दशहरा पर्व की शुरुआत हुई, और बीएसपी के जो एमडी होते हैं यानी कि सीईओ होते हैं, वो राम लक्ष्मण की जो झांकियां प्रस्तुत करते हैं और राम लक्ष्मण जो बन के आते हैं उसको यहाँ पर आकर अपने पांव पखारते हैं, सम्मान करते हैं। केमपोन हनुमान मंदिर, बालमुकुंदेश्वर हनुमान मंदिर से आते हैं राम लक्ष्मण, सीता, हनुमान, रावण या पूरी सेना बनकर, और रास्ते में उसका पूरा प्रदर्शन होता है। जैसे अखाड़े में प्रदर्शन होता है, एक हिंदू और सनातन परंपरा के साथ दशहरा पर्व का ये है कि जैसे आज सुबह ने संघ स्थान में अपना शस्त्र पूजन किया, तो यहाँ भी दिखाया जाता है कि जैसे भगवान राम ने जब राक्षसों का वध किया और यहाँ पर विजयादशमी यानी जब विजय प्राप्त करके आए तो उनकी दशमी करके पूजा की गई। तो आपको भी जीवन में कहीं ना कहीं बुराई पर अंत करने के लिए आपको आक्रामक होना पड़ेगा। आक्रामक का दूसरे भाषा में कहा जाए तो आपको अपनी रक्षा करनी पड़ेगी, प्रजा यानी अपने साथी, परिवार, जो भी दुर्मित की रक्षा करने के लिए, और एक अच्छे परंपरा के अनुसार से मर्यादा में रखकर सब कुछ करना पड़ेगा। ये पूरा एक चित्रण प्रस्तुत किया जाता है। अब देखिए जरा रावण को दिखाओ। वो जो रावण है लगभग 60 फीट का रावण है और 10 लगभग 60 फीट का रावण है और 10 मुखों वाला यहाँ पर रावण बनाया गया है जी। उसके बाद यहाँ पर पूरे जी बिल्कुल आनंद नारायण, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं और भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है और उन्होंने मर्यादा में रहकर रावण जैसे अहंकारी को मार डाला और उसे बताया कि किस तरीके से हम तुम्हारा अहंकार तोड़ सकते हैं। और आज इसी विजयादशमी के पर्व को लेकर के तमाम तैयारियां आप तक पहुंचा रहे हैं। चलिए छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े रावण दहन कार्यक्रम की तरफ आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं। राजधानी रायपुर आपको लिए चलते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी मनोज नायक हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, WRS को लेकर के 5:30 बजे का वक्त दिया गया है, तो तैयारियां क्या लगभग पूरी हो चुकी है? मुख्यमंत्री का आगमन कब तक होने वाला है? जी देखिए, जो शेड्यूल था मुख्यमंत्री का वो 5:15 बजे का WRS मैदान में था, लेकिन थोड़ा कार्यक्रम अभी डिले चल रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है रावण के पुतले तैयार हो चुके हैं, वहीं जो है मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले को भी अंतिम स्वरूप दिया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जो है भव्य जो है मंच बनाया गया है और साथ ही साथ जो है भव्य आतिशबाजी के कार्यक्रम भी होंगे। इसके अतिरिक्त तो जो है रामलीला की जो मंडलियां हैं हर वर्ष की भांति जो आती है वे भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रामलीला की मंडली की जो सदस्य हैं, जिसमें कि भगवान श्री राम है, लक्ष्मण है, माता सीता है, साथ ही साथ जो है रावण है, वे तमाम लोग भी यहाँ पर आ चुके हैं और वे यहाँ पर मंच पर बैठे हैं। कुछ देर बाद जो है रामलीला का मंचन भी होगा और हर वर्ष की भांति यहाँ जो है इसी प्रकार के आयोजन होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे बड़ा रावण दहन का कार्यक्रम इसे ही कहा गया है, क्योंकि प्रदेश का सबसे बड़ा रावण दहन का उत्सव यहाँ पर होता है। हम अभी कुछ लोग भी हैं, भगवान श्री राम भी हैं, भगवान हनुमान भी, हम सीधे उनसे भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम रावण से ही बात कर लेते हैं। आज रावण दहन होने जा रहा है, कहीं ना कहीं जो आपकी मृत्यु निश्चित है जी, क्योंकि मेरे अंदर बहुत बुराइयां थी, जो बुराइयों का अंत होगा ही। और
मेरे रावण के ही नहीं, इंसान में जिसके अंदर बुराइयां रहेगी, एक ना एक दिन वो बुराई खत्म होके ही रहेगी। अपमान नहीं लग रहा है? अपमान बुराइयां क्या अंत ही है। देखिए, हमेशा सत्य की ही जीत होती है, तो अपमान हम उनका किरदार निभा रहे हैं, हमको अच्छा लग रहा है। लेकिन सब जो दुनिया में देख के, रावण को देख के खुश होते हैं कि आज रावण दहन होगा, तो खुशी होता है। तो हमको एक बार रावण की तरह अट्टहास करके दिखा। यहाँ पर रावण भी है, तो भगवान श्री राम की वेशभूषा में भी लोग हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है आज अधर्म पर धर्म की जीत का यह पर्व है। आप राम की भूमिका में हैं। जी, अधर्म पर जीत, धर्म का जीत है, और बस यही बोलना चाहूँगा। यहाँ पर हनुमान जी भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप हर वर्ष हनुमान की बनते हैं? जी, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। 4 साल हो गए मेरे को बनते हुए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तमाम मंडी के सदस्य हैं, जिसमें कि जो है सुग्रीव भी हैं, इसके अलावा जो है अंगद भी हैं, श्री राम हैं, लक्ष्मण हैं, ये तमाम जो किरदार हैं वे रामलीला की जो मंडली है, हर वर्ष ये आते हैं यहाँ पर और यहाँ मंचन होता है। इसके बाद जो है रावण दहन का उत्सव भी शुरू होगा। बिल्कुल, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, पूरी तैयारियां हो चुकी हैं राजधानी रायपुर की। हम लौटेंगे मनोज नायक आपके पास, फिलहाल लेकर आपको चलते हैं जबलपुर। हमारे साथ संजय साहू बने हुए हैं। संजय साहू, क्या कुछ तैयारियां अभी पूरी हो गई हैं और कब तक जो है वहां रावण दहन का कार्यक्रम पूरा होगा? जी, बात करें जबलपुर, जिस प्रकार से तैयारियां हो रही हैं, तो देख सकते हैं रावण जो है, रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जो हैं वो बना दिए गए हैं। वही तैयारियों की हम बात करें तो ये आमने एक मंच रावण के जो पुतले बने हुए उसके सामने लगा हुआ है, एक मंच जो है ये सामने लगा हुआ है, ये राम जी का मंच है, और ये रावण का तो आमने सामने का जो युद्ध होना है, और उसके बाद जब होगा तो उत्साह जो है लोगों में जबरदस्त रहेगा। अगर हम बैठने की तैयारियों की बात करें तो तैयारियों को देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोगों के यहाँ पर बैठक व्यवस्था यहाँ पर की गई है, साथ में कुर्सियां वगैरह लगाई गई हैं, यही अतिथि आएंगे और तमाम वो लोग जिन लोगों को बुलाया गया है, जो देखने आते हैं, उन सबके लिए अलग व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पर की गई हैं। तो कह सकते हैं कि आज जो रावण दहन होना है वो बड़ा अद्भुत रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आतिशबाजी की हम बात कर लेते हैं। आतिशबाजी की बात करें तो कहाँ की आतिशबाजी और किस प्रकार की रहेगी आज? जबलपुर का ऐतिहासिक आतिशबाजी यहाँ पर की जाती है। कम से कम ये रावण दहन के बाद 1 घंटा आतिशबाजी चलती है, जिससे कि पूरे जबलपुर में ऐसा उजाला ही उजाला रहता है कि कहीं ना कहीं असत्य पे सत्य की विजय का ये पर्व है और रावण का जो घमंड है वो चूर चूर हुआ है। घमंड है वो चूर चूर हुआ है। लोग ये भी कहते हैं अहंकारी था रावण, इसलिए उसको मारा है भगवान मर्यादा। बिल्कुल बिल्कुल संजय, रावण अहंकारी था और उसके अहंकार को भगवान राम ने ही तोड़ा।